राजनीति में सक्रिय होकर 2017 में विधायक बनी, लेकिन 2022 में अपर्णा ने बगावत कर बीजेपी का रास्ता चुन लिया। दावा है कि इसी के बाद परिवार में खटपट और दूरियां शुरू हो गई। जनवरी 2026 प्रतीक के जीवन का सबसे बड़ा विवाद 19 जनवरी को ही सामने आया। प्रतीक ने आधिकारिक हैंडल से एक पोस्ट कर सनसनी मचा दी। उन्होंने अपर्णा यादव को झूठा और स्वार्थी बताते हुए एक पोस्ट किया और प्रतीक ने जल्द ही अपर्णा से तलाक लेने का भी उस पोस्ट में ऐलान किया। हालांकि कुछ दिन बाद खुद प्रतीक ने रिश्तों में सुलह का ऐलान किया और अपर्णा प्रतीक फिर प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। लेकिन अचानक प्रतीक की खामोशी ने कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए हैं कि आखिर प्रतीक की मौत कैसे हुई है। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, सुनिए जरा। स्वास्थ्य की सूचना पहले थी, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि और इनकी जान चली गई। जान कैसे गई, इसके पीछे की क्या क्या साजिश और सवालों की झड़ी लगाई गई है, हर एक अपडेट आपको दूंगा। लेकिन पहली तस्वीर दिखाई है, ये आप देखिए। प्रतीक यादव की अस्पताल में जानकारी ये सामने आई है, घर से अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में ही उन्हें मृत घोषित किया गया है। उसके बाद आप देखिए परिवार वाले शोक में हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। अपर्णा यादव से लेकर अखिलेश यादव, किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर प्रतीक यादव की एकाएक जान कैसे चली गई। लेकिन दर्शकों, हैरान करने वाला मामला सामने आया जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक रविदास मेहरोत्रा ने साजिश की आशंका जता दी और संदेह की बात कही है उन्होंने। प्रतीक की मौत पर समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मेहरोत्रा क्या कह रहे हैं, हमने उनसे बात की, सुनवाइए जरा। संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है और हो सकता है कि उनको जहर दिया गया हो और उनके शरीर पर चोट के बहुत निशान थे। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनकी मौत के कारणों की जांच कराई जाए। उनकी मौत सामान्य नहीं है, संदिग्ध अवस्था में उनके मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए और जांच इस बात की भी हो कि पोस्टमार्टम होने के कई घंटे बाद तक बॉडी मॉर्चरी में क्यों रही। तो सवाल ये, क्या जहर से मौत हुई? क्या वाकई ये मौत सामान्य नहीं है, संदिग्ध है? इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए अखिलेश यादव पहुंच गए। सबसे पहले खबर मिली तो प्रतीक के ड्राइवर से भी उन्होंने बात की है, परिवार वालों से भी बात की और अखिलेश ने कहा जो परिवार वाले कहेंगे वही होगा। जांच की बात कही जा रही है और सबसे पहले अखिलेश यादव पहुंचे थे, उसकी तस्वीर आपके सामने। और यहाँ पर अखिलेश यादव पहुंचे, आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव पहुंचे हैं इस समय। और दर्शकों, प्रतीक एकदम फिट थे, देख रहे हैं आप, ये प्रतीक हैं, एकदम फिट, बॉडी बिल्डिंग करा करते थे और उनकी पत्नी अपर्णा यादव उस वक्त असम में थी जब प्रतीक की मौत की खबर मिली। उसके तुरंत बाद असम से वो उत्तर प्रदेश लौटी और सीधे घर गई। तस्वीर आपके सामने। अब खबर जैसे ही मिली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज श्रद्धांजलि देने पहुंचे, प्रतीक को घर पर पहुंचे, अपर्णा यादव से बात की, परिवार वालों को सांत्वना दी। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ये मौत सामान्य नहीं लग रही है क्योंकि उम्र भी कम थी, युवा थे, फिटनेस भी अच्छी थी, तो फिर एकाएक मौत हुई तो हुई कैसे? पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर कैसे खबर मिली। सबसे पहले सुबह 4 बजे प्रतीक घर पर मौजूद थे और अचेत अवस्था में मिले, यानी ना तो वो खड़े थे ना ही उनको कोई होश था। उसके बाद 5:20 पर मेडिकल टीम खबर लगने के बाद तुरंत उनके घर पहुंचती, जो हम आपको दिखा रहे हैं। 5:21 पर शरीर निष्क्रिय हो गया था, कोई हरकत नहीं हो रही थी। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया एम्बुलेंस से दर्शक, और अस्पताल ले जाया गया, उन्हें ब्रॉट डेड घोषित कर दिया, यानी अस्पताल लाने से पहले ही उनकी जान चली गई थी। ऐसा क्या हुआ घर पे, ये कोई नहीं जानता। फिर दर्शकों, पोस्टमार्टम शुरू किया जाता है 7:45 पर। यह तो पूरी टाइमलाइन आपने देखी दर्शकों, लेकिन इसके बाद कहा गया कि उनको जहर दिया गया है,
उनकी मौत सामान्य नहीं है, संदिग्ध है। आखिर ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? क्या कोई राज छिपा